बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बीफ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। चपली कबाब आज हम बगैर अंडे के तैयार करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी और साथ ही इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी सिखाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना है। मैं आप लोगों के साथ बहुत सी यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 5 टेबल स्पून अनारदाना लेंगे। उसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके एक इमाम दस्ते में डाल के उसे पीस लेंगे। उसका एक पेस्ट बना लेंगे। तैयार किए हुए पेस्ट को हम एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे जाके करेंगे। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे जिनका वज़न 350 ग्राम तक होना चाहिए। रफली सा उन्हें चॉप करके एक चॉपर में डाल लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। प्याज आपने बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेनी। अब चॉप की हुई प्याज को एक बर्तन में निकाल लेंगे और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लेंगे। यहाँ आपसे एक टिप शेयर करती चलूँ, जब भी आप लोगों ने कबाब तैयार करने हो तो आप लोगों ने प्याज को अच्छे तरीके से निचोड़ के इस्तेमाल करना है, तभी आप लोगों के कबाब परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे। अब इन्हें एक साइड पर रखेंगे। अब एक चॉपर में 8 से 10 लहसुन के जवे शामिल कर देंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे स्लाइस में कट करके। 12 से 15 इसमें हरी वाली मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने जो हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं वो काफ़ी तीखी वाली हैं। अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए यहाँ 1 केजी बीफ का कीमा लेंगे जिसमें 70 से 80% तक गोश्त होना चाहिए और 20 से 30% तक फैट होना चाहिए। चॉप किया हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अनारदाने का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें घर का कुटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे हाथों में क्रश करके। अब इसमें 3/4 कप मकई का आटा शामिल कर देंगे। चॉप की हुई प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे 1 से 1.5 कप। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चपली कबाब बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत ही बारीक कीमे का इस्तेमाल करना है। कबाब बनाते हुए एक बात का ख़याल रखिएगा कि कबाब के लिए आप लोग जो कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमा बिल्कुल आप लोगों ने ड्राई इस्तेमाल करना है। 8 से 10 मिनट तक आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि जितना आप लोग मिक्स करेंगे इसमें बाइंडिंग पैदा होगी और कबाब बनाते हुए आपके कबाब टूटेंगे नहीं। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे जिनका वज़न 350 ग्राम तक होना चाहिए। टमाटरों को काट के आप लोगों ने बीज रिमूव कर देने हैं। अब आप लोगों ने टमाटर को बारीक चॉप कर लेना है। बीज आप लोगों ने इनके वेस्ट नहीं करने, ये किसी भी सालन या चटनी में आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेने हैं। 1 घंटा कीमे को फ्रिज में रेस्ट देने के बाद आप लोगों ने चॉप किए हुए टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं। ख्याल रखिएगा कि फ्राइंग से 10 मिनट पहले ही आप लोगों ने टमाटर मिक्स करने हैं। आप लोग अगर पहले टमाटर मिक्स कर लेंगे तो टमाटर पानी छोड़ देंगे, फिर कबाब बनाना मुश्किल हो जाएंगे। अब हम कबाब बनाते हैं। हाथों को सबसे पहले गीला कर लेंगे पानी की मदद से। अब हम कीमे का मिक्सचर लेंगे। जितना आप लोगों ने कबाब बनाना है उतना ही आप लोगों ने मिक्सचर लेना है। अच्छे से हाथ में इसको प्रेस करते हुए यकजां करेंगे पहले। फिर आप लोगों ने जितना बड़ा कबाब बनाना है हथेली पे रख के आपने इसको फ्लैट करते हुए कबाब की शेप देनी है। आज मैं आप लोगों के साथ 3 तरह से कबाब बनाने के तरीके शेयर करूंगी। पहला तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूं। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। अब हम यहां पर एक प्लास्टिक शीट लेंगे या पार्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं। उसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। कीमे का मिक्सचर रखेंगे और हाथ की मदद से इसको फ्लैट करते जाएंगे। जितना बड़ा आप लोगों ने कबाब बनाना है उतना आप लोगों ने इसे फ्लैट कर लेना है। अगर आप लोगों ने कबाब फ्रीज़ करने हैं तो इस मेथड से आप लोगों ने कबाब बनाने हैं और किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप लोग इन्हें 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप लोग किसी प्लेट को ग्रीस करेंगे, ऑयल के साथ कबाब का मिक्सचर रख के उसे फ्लैट करते जाएंगे हाथ की मदद से।
जब आपने कबाब को फ्राई करना हो तो आप लोगों ने प्लेट को हाथ पे फ्लिप करना है और हल्का सा कबाब को स्लाइड करते हुए प्लेट से उतार लेना है। अब हम यहाँ पर इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए 1 कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। एक-एक करके इसमें चपली कबाब रखेंगे। चपली कबाब रखते हुए आपने इसको हाथ की मदद से प्रेस करते हुए फ्लैट करना है। कबाब को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इनका फ्राइंग टाइम 8 से 10 मिनट का है, तो एक साइड से आप लोगों ने 5 मिनट तक इन्हें फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज कर देना है। ख्याल रखिएगा कि आपने फ्लेम को ज़्यादा लो नहीं करना। कबाब को आप लोगों ने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ख्याल रखिएगा कि कबाब को आप लोगों ने जूसी तैयार करना है। आज जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग इससे 10 से 12 कबाब इजीली तैयार कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब बनकर तैयार हैं। इन्हें आज मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार किया है। आप लोग चाहें तो इसमें अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं कबाब तोड़ के चेक करवाती हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपके कबाब भी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हों, तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।